हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज पॉइंट में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपी 8080 ने फॉरेस्ट गार्ड की फ़िज़िकल का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है, जिसको हम देखेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं जिसको फॉलो करना है। ये कैंडिडेट है, इसका एडमिट कार्ड यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड कौन से डिस्ट्रिक्ट में होना है, तो लखनऊ में हो रहा है इसका। लखनऊ में सेंटर कोड और सेंटर नेम दिया है। सेंटर कोड है 008 है और यहाँ पे सेंटर नेम लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, वहाँ पे इन्होंने सेंटर बनाया अपना। उसके बाद सेंटर एड्रेस में कुर्सी रोड, गुडाम्बा, लखनऊ। लखनऊ में गुडाम्बा नाम की जगह पे आपको जाना है, वहीं पे आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ामिनेशन वेन्यू डिटेल। एग्ज़ामिनेशन वेन्यू आपका कब है, यहाँ पे आपका डेट दिया गया है कि किस डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का 6 तारीख को दिया हुआ है, तो और 6 तारीख को होगा। और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे सुबह 6 बजे सबका, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स को सुबह 6 बजे वहाँ पे उपस्थित हो जाना है अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, पहले ही बल्कि। फिर यहाँ पे आपका बैच दिया हुआ है कि किस बैच में आपका दौड़ या रनिंग होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ के हम जानेंगे कि क्या क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 5/2019 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन, इसके हेतु जो कुछ भी दिशा निर्देश दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अभ्यर्थी को इस प्रवेश पत्र को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए अवश्य साथ में लाएं। उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको ये एडमिट कार्ड ज़रूर से ज़रूर लेके जाना है। अगर आप ये एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला है, प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के साथ अपनी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, और पहचान पत्र का मतलब आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति, यानी कि एक उसका ओरिजिनल कॉपी और एक प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। उसके बाद नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, और 2 फ़ोटो भी लेके जाना है। ठीक है। तो मेन क्या क्या चीज़ लेके जाना है, और आधार कार्ड लेके जाना है, उसके बाद उसकी एक मूल प्रति तथा एक छाया प्रति और 2 फ़ोटो, यानी कि 4 चीज़ें आपको लेके जानी है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में बोला, अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को निर्धारित समय 6 बजे तथा परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं, यानी कि 6 बजे तक आपको वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण से वंचित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित तिथि व समय पर ही शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के हेतु निर्धारित तिथि, यानी कि आपका अगर तबीयत खराब है, आप चाहते हैं कि सेंटर में बदलाव हो जाए, तिथि में बदलाव हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो डेट आपके एडमिट कार्ड में पड़ गया है, जो वेन्यू पड़ गया है, उसी डेट और वेन्यू पे आपका एग्ज़ाम होगा। पाँचवें पॉइंट में पढ़ते हैं। शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने से पहले शारीरिक एवं चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अगर आपकी कुछ तबीयत खराब है तो उसकी जिम्मेदारी आप उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, उसका जिम्मेदार फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट नहीं होगा। ठीक है। आपको अभ्यर्थी को इस आशय का एक अंडरटेकिंग वचन पत्र भी देना होगा, यानी कि आपसे वहाँ पे एक वचन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं इस पीटी या पीएसटी में इनरोल कर रहा हूँ खुद को। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। छठवां, अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में स्पोर्ट्स शूज़ में ही प्रतिभाग करने का अनुमति मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स शूज़ में ही अनुमति मिलेगी। आप किसी और टाइप के शूज़ पहन के जाते हैं तो उसको निकाल दिया जाएगा बाहर ही एग्जामिनेशन सेंटर के। तो बेहतर है कि आप जाएं वहाँ पे तो स्पोर्ट्स शूज़ में ही जाएं। सातवां पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थी को किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फ़ोन आदि के साथ परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। कोई किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस अलाउ नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन भी आप नहीं लेके जा सकते हैं अंदर। ठीक है। आठवां पॉइंट में बोला है, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता जाँच की आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को भली भांति पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही यदि आपको लगता है कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, या फिर मतलब आपको हाइट या चेस्ट आप
यहाँ से मेज़र पहले से ही आप मेज़र करके जाएं। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने के बाद आपका हाइट कम पड़ जाए या चेस्ट कम पड़ जाए, तो पहले से ही अपना वो सब मेंटेन करके जाएं। वहाँ पे जाने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी और कोई नहीं लेगा, बल्कि आप ही होंगे। क्योंकि अगर आपका अब बॉडीली फिट नहीं रहेंगे तो वहाँ जाने के बाद वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप बॉडीली फिट नहीं हैं, फिज़िकली फिट नहीं हैं, तो आप बेहतर है कि वहाँ ना ही जाएं। 9वें पॉइंट में, क्योंकि मेन बात यह है कि रेस 4 घंटे की है, 4 घंटे में आपका अगर आप बॉडीली सही नहीं हैं तो परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए ऐसा बोला गया। 9वें पॉइंट में देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2019 वन रक्षक वन जीव रक्षक के प्रति। ये इसमें बिंदु उसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें बिंदु 8A ग और 8A ख में कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया भी गया है, उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। 10वें पॉइंट में देखते हैं परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करते हुए उसका सत्यापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए बायोमेट्रिक डेटा आइरिस स्कैन तथा फोटोग्राफ से मिलान करते हुए उसका सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जब आप रिटन एग्ज़ाम देने गए थे तो उसी समय आपका जो कुछ भी बायोमेट्रिक लिया गया था, फिर से आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, दोनों को कैप्चर कराया जाएगा, मैच कराया जाएगा, फिर उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। 11वां पॉइंट है अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रतिभाग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह हृदय रोग, गर्भधारण यानी कि आपको किसी भी प्रकार का रोग कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको परेशानी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक दक्षता परीक्षण में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की यथा संभावना हो सकती है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः स्वस्थ होने की दशा में ही अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः स्वस्थ होने की दशा में ही शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रतिभाग करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों को छुपाकर शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रतिभाग किया जाता है तो इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। 12वें पॉइंट में दिया है कि अभ्यर्थी को यह परामर्श दिया जाता है कि अपने रिपोर्टिंग समय प्रातः 6 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर पहुंचने और पूर्व शौच आदि नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर तथा अल्पाहार यानी हल्का नाश्ता भी आपको कर लेना है। यानी जो कुछ भी आपको करना है वो आप 6 बजे से पहले कर धर के आराम फरमाइए। फिर उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा, फिर जब आपको एक बार एंट्री दे दी जाएगी, जब आपका एक बार रेस स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय फिर आपको बार बार कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि आप एक अल्पाहार भी कर लें, यानी हल्का नाश्ता ग्रहण करके आएँ। एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षण की दौड़ प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी को रुक कर जलपान करने की अथवा अन्य किसी कार्य के लिए बिना दौड़ किए रनिंग ट्रैक से जाने की अनुमति नहीं होगी। रनिंग ट्रैक पर कुछ स्थानों पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, तो पानी वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे ट्रैक पे आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं 13वें पॉइंट पे। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के अनुसार आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इतना में दिए गए शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित अर्हता जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है कि भली भांति अध्ययन कर ले। तो इसमें दिया गया है कि आपका किस किस चीज़ का टेस्ट होगा। तो शारीरिक मानक परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बिंदु 8.1 ख। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हो एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। क्या प्रक्रिया है यहाँ पे दिया गया है, पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक स्वस्थता के न्यूनतम शारीरिक मानक में सम्मिलित ऊंचाई और सीने का माप निम्नवत है। तो ऊंचाई और सीने का माप पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी ऊंचाई, ठीक है। हाइट कम से कम आपकी इतनी होनी चाहिए तभी आप जाइएगा, अगर नहीं है तो आप मत जाइएगा। दूसरा पॉइंट में दिया है अनुसूचित जनजाति। अगर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब एसटी, तो एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट चाहिए पुरुष के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे दिया हुआ है चेस्ट के लिए, तो सामान्य वगैरह के लिए दिया है यानी कि जनरल ओबीसी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना यानी कि फूलने के बाद आपका सीना 84 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा पहले ही, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर यानी 82 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना होना चाहिए। तो अभी आप अपने फीते से नाप के देख लीजिए आपका हो रहा है नहीं हो रहा है,
फिर उस हिसाब से आगे बढ़िए। और तीसरे पॉइंट में दिया है 5वें पॉइंट में कि सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो दोस्तों कोई भी कहीं भी चेस्ट नापा जाता है तो उसमें मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा ही जाता है। तो आपका चेस्ट जो है भले 82 सेंटीमीटर का हो, 84 सेंटीमीटर का हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। 5वें पॉइंट में जो अभी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद आ जाते हैं महिला। तो महिला को जब अभ्यर्थी भी हैं जो इसमें शामिल होंगे, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है यहाँ पे कि इनकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। इनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और एससी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी की कैंडिडेट हैं उनकी 147 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। इनके लिए चेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है, बल्कि इनके लिए एक वजन का पैरामीटर यानी वेट का पैरामीटर दिया गया है कि इनका वजन कितने से कितना होना चाहिए। इनका वजन होना चाहिए 45 से लेके 58 यानी 45 किलो से लेके 58 किलो तक इनका वजन होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होता है तो वे एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं बिंदु 8.1 शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हो, एक अकार्य प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो निम्नवत होगी। तो यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षा कंप्लीट करने के बाद यानी कि जो भी आपका चेस्ट हाइट होगा उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण देना होगा। ठीक, तो दक्षता परीक्षण में क्या होगा कि आपको दौड़ा जाएगा यानी कि आपकी रनिंग होगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अकार्य प्रकृति की है। तो ये था आपका एडमिट कार्ड जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए